बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपसे मुखातिब हैं प्रोफेसर मुफ्ती मोहम्मद आमिर सुल्तानी, गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज चौक आज़म से। आज का ये लेक्चर हदीस के हवाले से है, यानी उलूमुल हदीस के अहम तरीन सवालात का जो एक पोर्शन होता है किताबों के हवाले से कि कौन सी किताब के कौन मुसन्निफ़ हैं और किस मुसन्निफ़ की कौन सी किताब है और उनका सने वफ़ात क्या है या उनका ख़ास कारनामा क्या है। तो चंद अहम सवालात हम आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले सियासिता, इन हदीस की जो 6 मोतबर किताबें हैं उनके आपको नाम आने चाहिए और उनके मुसन्निफ़ीन का नाम और उनके तारीख़ वफ़ात आनी चाहिए। तो सबसे पहले इमाम बुखारी, आपका नाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी, मोहम्मद बिन इस्माइल, आपकी कुनियत अबू अब्दुल्ला, लक़ब जो है ना अमीरुल मोमिनीन फ़िल हदीस, और आपका तारीख़ विसाल जो है वो है 256 हिजरी 256 हिजरी। आपकी किताब का नाम जो सही बुखारी के नाम से मारूफ़ है, लेकिन असल नाम अल-जामिउस सहीहुल मुस्नदुल मुख्तसरु मिन उमूर रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व सुननिही व अय्यामिही। और दूसरी है अल-जामिउस सही, ये इमाम मुस्लिम की है, सही मुस्लिम के नाम से मशहूर है। इमाम मुस्लिम का नाम मुस्लिम यानी मुस्लिम बिन हज्जाज, मुस्लिम बिन अल-हज्जाज कुशैरी। और तीसरे हैं सुनन अबी दाऊद, ये इनका नाम था सुलेमान बिन अशास, सुलेमान बिन अशास, आपकी कुनियत अबू दाऊद। तो इमाम अबू दाऊद सुलेमान बिन अशास अस-सिजिस्तानी, सिजिस्तानी। अच्छा, इमाम मुस्लिम का जो तारीख़ विसाल है वो है 261 हिजरी और इमाम अबू दाऊद आपका 275 हिजरी। तो इमाम बुखारी 256, इमाम मुस्लिम 261, इमाम अबू दाऊद 275। अल-जामिउ तिरमिज़ी, ये अबू ईसा मोहम्मद बिन ईसा तिरमिज़ी, इन नाम है मोहम्मद। जिस तरह इमाम बुखारी का नाम मोहम्मद है, इसी तरह इमाम तिरमिज़ी का नाम भी मोहम्मद है, इमाम इब्न माजा का नाम भी मोहम्मद है। तो सियासिता में 3 मुहद्दिसीन का नाम, 6 में से 3 का नाम मोहम्मद है। तो मोहम्मद बिन ईसा तिरमिज़ी, तो इनकी विसाल, तारीख़ विसाल जो है वो 279 हिजरी है, 279 हिजरी। और ये वो किताब है सियासिता के अंदर जिसको सुनन में भी शुमार किया जाता है और अल-जामे में भी। हदीस की जो किताबों की अक़साम हैं, अल-जामे जिसमें हर तरह के अबवाब की हदीस पाई जाएँ, और सुनन जिसकी तरतीब फ़िक़ही अबवाब के मुताबिक हो। तो इसके अंदर ये दोनों ख़ुसूसियात पाई जाती हैं कि ये सुनन भी है और अल-जामे भी है। सुनन तिरमिज़ी भी कहा जाता है, अल-जामे तिरमिज़ी भी कहा जाता है। आगे सुनन नसाई, सुनन नसाई ये है इमाम अहमद बिन शुऐब नसाई रहमतुल्लाह अलैह की। इनके बारे में सवाल PPSC वगैरह में ये आ सकता है कि इमाम नसाई या सियासिता के में से कौन से वो इमाम हैं जिनकी शहादत हुई है, जो शहीद हुए, वो इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह हैं। क्यों? इसलिए इन्होंने एक किताब लिखी थी जब ये गए थे वहाँ पर शाम दिमश्क, देखा वहाँ बनु उमय्या के जो दौर के ये थे कि अहले बैत पर तानो तशनी होता है, खुलेआम होता है, अहले बैत के मनाक़िब बयान नहीं किए जाते बल्कि उनके ख़िलाफ़ बोला जाता है। तो इस वजह से आपने किताब लिखी थी ख़साइस अली, ख़साइस अली किताब लिखी, जिसकी वजह से फिर आपने ये कोशिश की कि ये लोगों को सुनाएं यहाँ पर, ताकि ये ख़ारजियत के असरात ख़त्म हों और लोग अहले बैत से मोहब्बत करें। तो जब आपने सुनाई, अभी आधी सुनाई थी, तो लोगों ने कहा आप अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतालिक कोई कुछ लिखा है, कुछ कहा है? तो इस तरह आपने कहा नहीं। तो आपने कहा यानी उनके वो सहाबी रसूल है, ठीक है, उनकी निजात हो जाए, ये काफ़ी है। तो इस तरह की बात आपने की, तो लोगों ने आपको अहले तशय्युअ होने का इल्ज़ाम लगा दिया और उनको मारना शुरू कर दिया। इतना ज़ख्मी हो गया आप कि आपका बचना नामुमकिन था। तो आपने अपने कहा अपने शागिर्दों और दोस्तों को कि मुझे आप मक्कातुल मुकर्रमा ले जाएं, ताकि अगर मौत आए तो या तो मक्का में जाकर आए या रास्ते में आ जाए। तो एक रिवायत में यह है कि मक्का जाकर आपका इंतकाल हुआ, सफ़ा और मरवा के दरमियान आपकी तदफ़ीन हुई, और एक ये है कि आपकी तदफ़ीन रास्ते में आपकी वफ़ात हो गई, लेकिन जो तदफ़ीन हुई है वो आपको वहाँ पर मक्कातुल मुकर्रमा जाकर हुई। तो बहरहाल इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह ने एक किताब लिखी थी
अहादीस पर मुश्तमिल थी, जिसमें सही अहादीस भी थी और हसन भी थी। फिर आपने वो किताब अमीर रमला यानी फ़लस्तीन के जो अमीर थे उनको भेजी। जब उन्होंने पढ़ी, उन्होंने कहा क्या इसमें, आपने आपसे पूछा इसमें सारी अहादीस सही हैं? तो आपने कहा नहीं, सही भी हैं हसन भी हैं। तो उन्होंने कहा मुझे, मेरे लिए इसमें से सिर्फ सही अहादीस मुंतखब करके मुझे दो। तो फिर आपने जब मुंतखब करके दी तो उसका नाम रखा जो मुंतखब शुदा थी अल-मुज्तबा, यानी चुनी हुई, मुंतखब की हुई। तो अल-मुज्तबा का नाम है अस-सुननुस-सुग़रा। वो पहले वाली थी अस-सुननुल-कुबरा और ये है अस-सुननुस-सुग़रा। जो सियासित्ता में शामिल है वो सुनन-सुग़रा ही है। वो जो आज सुनन नसाई मशहूर है वो वही अल-मुज्तबा वाली जो अस-सुननुस-सुग़रा है वो वाली मशहूर है। और आगे हैं सुनन इब्न माजा। ये इमाम मोहम्मद बिन यजीद किज़वैनी, इमाम मोहम्मद, इनका नाम भी मोहम्मद है, मोहम्मद बिन यजीद किज़वैनी रहमतुल्लाह अलैह, ये इनकी किताब है। इनके तारीख़ विसाल जो है ना 273 हिजरी है। तो ये सारे सियासत्ता जो है ना आपने देख लिए कि सबसे पहले इमाम बुखारी 256 में फ़ौत होते हैं, फिर इमाम मुस्लिम 261 में फ़ौत होते हैं, फिर इमाम इब्न माजा 273 हिजरी में आपका विसाल हुआ। और उसके बाद है इमाम अबू दाऊद, आपका 275 हिजरी में है। उसके बाद इमाम तिरमिज़ी 279 हिजरी में है। और फिर आखिर में सुनन नसाई, इमाम नसाई हैं जो 303 हिजरी में शहीद हुए। तो आप ये सवाल यूँ भी हो सकता है कि सबसे आखिर में सियासत्ता के मुहद्दिसीन में सबसे आखिर में विसाल किसका हुआ? तो वो इमाम नसाई का हुआ है। मिशकातुल मसाबीह ये किसकी किताब है? इमाम हुसैन बिन मसऊद फर्रा बागवी। ये असल किताब मसाबिहुस्सुन्ना थी। फिर उसकी यानी मज़ीद सनद को हज़फ कर दिया, सनद को ख़त्म कर दिया ताकि किताब तवील ना हो, और उसमें कुछ इजाफ़ा किया, कुछ उसमें काट छाट करके बेहतरी की। तो उसका नाम रखा मिशकातुल मसाबीह। ये इमाम हुसैन बिन मसऊद फर्रा बागवी ने किया है। और आगे है जो अहम किताबें हैं उन्हें मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल। मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल के अंदर तकरीबन 40,000 से ज़्यादा अहादीसें हैं। 50 जिल्दों में ये किताब शाये हुई। और इमाम अहमद बिन हम्बल का ये कारनामा, सारी ज़िंदगी आप अहादीस जमा करते रहे। और इनके मुतालिक ये सवाल किया जाता है कि कौन सा वाक़या इनके साथ मशहूर है? वो फितनाए खल्क़ कुरान। फितनाए खल्क़ कुरान किसके साथ हुआ? इमाम अहमद बिन हम्बल के दौर में ये उठा। ये सवाल होता है कि इमाम अहमद बिन हम्बल को कोड़े किस वजह से मारे गए, किस वजह से आप पर जुल्म सितम हुआ? तो वो फितना खल्क़ कुरान की वजह से। और ये भी है कि ये कब हुआ, फितना खल्क़ कुरान कब हुआ, कब शुरू हुआ? तो याद रखें ये 20 साल तक फितना खल्क़ कुरान चलता रहा उम्मत में। ये 212 हिजरी में, 212 हिजरी में ये शुरू हुआ। और उस वक्त जो ना मामून, ये हारून रशीद का बेटा, ये जो है ना खिलाफत पर था, हुकूमत पर था। तो मामून रशीद ने 212 हिजरी में ये शुरू हुआ। तो आहिस्ता आहिस्ता उसने पहले कायल करने की कोशिश की। तो मुअतज़िला जो थे उलमा, उन्होंने मामून का इस तरह जहन बना दिया, जहन साजी की, जहन में भर दिया कि अब तुम जबर के ज़रिए ना इनसे बनवाओ, वरना जो खल्क़ कुरान यानी कुरान को मखलूक नहीं मानता तो वो दायरा इस्लाम में नहीं है, ये है वो है, तो वो तौहीद का कायल नहीं है। तो देखो अल्लाह भी कदीम है और ये कहते हैं कुरान भी कदीम है, तो ये तो तौहीद के ख़िलाफ़ है। तो मुअतज़िला ने इस तरह उनके ज़हन भरा, जिसकी वजह से मामून और रशीद इस बात पर तुल गया कि अब जबरन लोगों को ये बात बनवाई जाए कि कुरान मखलूक है, कुरान हादिस है माज़अल्लाह। तो उसने क्या किया? सबसे पहले यहया बिन अक़सम जो काजी थे, काजी उल क़ुज़ात, चीफ़ जस्टिस थे, उसको माज़ूल कर दिया और अपना एक मुअतज़िली आलिम अहमद बिन दाऊद मुअतज़िली उसको ये मुकर्रर कर दिया काजी उल क़ुज़ात 217 हिजरी में, यानी 5 साल गुजर गए थे। तो काजी उल क़ुज़ात बन गया दाऊद मुअतज़िली, अहमद बिन दाऊद मुअतज़िली। तो इमाम अहमद बिन हम्बल डट गए कि नहीं, कुरान मखलूक नहीं है, कुरान अल्लाह का इल्म है, अल्लाह का कलाम है, लिहाजा ये हादिस नहीं हो सकता, ये भी कदीम है। ये नहीं हो सकता कि अल्लाह हो और अल्लाह के इल्म ना हो, ये तो अजीब बात है। तो इमाम अहमद बिन हम्बल के साथ एक और थे मोहम्मद बिन नूह नैशापुरी। ये 2 हस्तियाँ डट गईं, बाकी जो ना हुकूमत के जबर की वजह से लोग पीछे हट गए। तो आखिरकार इन दो ने जो ना जुल्म सितम बर्दाश्त किया,
हत्ता कि मामून ने कहा कि अगर इनको बुलवाया कि अगर इस बार इन्होंने ना माना तो मैं इनका इसी तलवार से कसम खा ली कि इसी तलवार से इनका सर कलम कर दूंगा। हत्ता कि मामून ने उसी रात मामून का अपना इंतकाल हो गया, मामून खुद मर गया। अब उसके बाद खलीफा बने मुअतसिम। मुअतसिम भी वो मुअतज़िलों के हक़ में अपने बाप मामून से भी ज़्यादा आगे था। उसने आपको बेड़ियाँ डलवा दी, जंजीरें डलवा दी, बगदाद भेज दिया और बगदाद में उनको भाई ले जाओ ऊँटों पर इस तरह कैद करके। तो आखिरकार रास्ते में मोहम्मद बिन नूह का इंतकाल हो गया, उनका इसी वजह से इंतकाल हो गया। वो बर्दाश्त नहीं कर सके ये इतना जुल्म सितम, शहीद हो गए। तो उसके बाद अकेले आप इमाम अहमद बिन हम्बल बचे। तो आपको बगदाद ले जाकर वहाँ पर मुअतज़िली उलमा के सामने उनको सामने बिठाकर बास की गई, मुअतसिम के पास ही उसी के दरबार में। हत्ता कि मुअतज़िली उलमा आपके दलाइल जो है ना दलाइल के जवाब देने से कासिर रहे, वो खामोश हो जाते थे, उनके पास कोई दलील नहीं थी कुरान और सुन्नत की रोशनी में। आखिरकार मुअतसिम ने आपको ये पेशकश की कि अगर आप मेरे मौक़िफ़ के हामी बन जाएँ, कुरान को मखलूक कह दें, हादिस कह दें, तो मैं आपको अपना सबसे करीब तरीन मुकर्रब बंदा बना लूँगा। तो लेकिन आपने कहा अगर आप कुरान और सुन्नत की रोशनी में कोई एक दलील दे दें ठीक है, अगर दलील नहीं है तो मैं फिर ऐसा नहीं कर सकता। तो मुअतसिम ने आप पर कोड़े बरसाने शुरू कर दिए और इतने कोड़े बरसवाए कि हत्ता कि आप कहते हैं कि जब मैं बेहोश हो जाता तब मुझे छोड़ा जाता, फिर जब होश आता फिर शुरू हो जाते। हत्ता कि ये उनको अंदेशा हुआ, खौफ हुआ कि अब ये मतलब फौत हो जाएंगे, तब उन्होंने छोड़ दिया। और फिर कहते हैं मैंने देखा तो एक कमरे के अंदर मैं बग़ैर बेड़ियों के एक कमरे में कैद था। तो आखिरकार मुअतसिम ने ऐसा किया कि आपको घर भिजवा दिया। जब देखा ये फौत होने वाले हैं तो उसने 221 हिजरी में आपको घर भेजा। तो ये 4 साल तक वहाँ कैद में रहे। 221 हिजरी में आपको घर पहुँचाने का हुक्म आया। तो मुअतसिम के बाद जो अल वासिक बिल्ला उसका बेटा खलीफा बना। वासिक भी उसने भी मुअतज़िला की जो उनकी हिमायत और उनकी मुअतज़िला नवाज़ी उसमें उसने हद कर दी। उसने भी परेशानियाँ बहुत ज़्यादा पैदा की। हत्ता कि कैसर रूम के साथ जो मुआहदा हुआ कि कैदियों के तबादले का, कि मुसलमान कैदी वापस लें और इनको उनके कैदी वापस करें, तो अल वासिक ने ये शर्त रख दी कि जो कैदी मुसलमान कैदी उनके पास है उनसे जब वापस लेना है पहले उससे पूछना है कि कुरान मखलूक है या नहीं। अगर वो कहे मखलूक नहीं है, कुरान हादिस नहीं है, तो उसको वापस कर देना, उसको ना लेना, उसको कहना ठीक है इसको वापस ले जाओ। तो ये भी यानी बड़ी मुश्किलात पैदा करता रहा वासिक। इसके बाद जो खलीफा बना वो मुतवक्किल बिल्ला। तो खलीफा मुतवक्किल ने आकर सारी पाबंदियाँ जो इमाम अहमद बिन हम्बल पर थीं वो सारी पाबंदियाँ ख़त्म कर दी और आपको आज़ादी हुई। आपने आज़ादाना दर्स व तदरीस शुरू की 232 हिजरी में। तो 212 हिजरी में ये शुरू हुआ था और 232 हिजरी में फितना खल्क़ कुरान जाकर ख़त्म हुआ। तो 20 साल तक ये फितना खल्क़ कुरान चलता रहा उम्मत में और ये इस तरह मुसलमान बड़े परेशान रहे। उनके लिए पाबंदियाँ उलमाए हक़ के लिए जो ना काम आज़ादाना तौर पर नहीं कर सकते थे। हत्ता कि इमाम अहमद बिन हम्बल से हदीस लेने और पढ़ने पर भी पाबंदी थी। तो इमाम अहमद बिन हम्बल चूँकि 232 हिजरी में फिर आज़ादाना तौर पर आपने दर्स व तदरीस शुरू किया। उलमा ने बड़ी आपकी तारीफ़ की कि इस दौर में आपने वो नबवी मनहज को सामने रख कर दीन का तहफ़्फ़ुज़ किया। 241 हिजरी में इमाम अहमद बिन हम्बल का इंतकाल हुआ। 12 रबीउल अव्वल का दिन था, जुम्मा का दिन था। आपके जनाजे के बारे में है कि किसी ने कहा 8 लाख लोग थे, किसी ने कहा 15 लाख लोग थे, किसी ने कहा 25 लाख लोग थे। तो गोया इमाम अहमद बिन हम्बल का जनाजा एक तारीख़ी जनाजा हुआ है। तो आपकी किताब भी आज भी लोगों में मौजूद है, इमाम अहमद बिन हम्बल की मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल। तो उसके बाद है कुछ किताबें, ये तुहफ़तुल अहफ़ज़ी अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी की है और एक है अल-उर्फ़ अश-शज़ी अनवर शाह कश्मीरी की है। बज़्लुल मजहूद सुनन अबी दाऊद की शरह है, मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी की है। औनुल माबूद शम्सुल हक़ डियानवी की है। तो ये चंद अहम किताबें जो आपके सामने मैंने रखी हैं, जो आगे आ रही हैं इंशाअल्लाह इस पर मैं दूसरा लेक्चर में इसकी वज़ाहत करता हूँ। लेक्चर तवील हो रहा है।